दोस्तों क्या लगता है आपको कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उनका भी जाने का टाइम आ चुका है क्या? क्योंकि अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी जाना चाहिए। वो इसलिए जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त वो दोनों के दोनों उतना खास खेल नहीं रहे जितना उनसे एक्सपेक्टेशन हम लोग करते हैं कि ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे। पर वो बिल्कुल भी खेल के नहीं दिखा रहे और ऊपर से जो एज है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो अब उनकी हो रही है, क्योंकि रोहित शर्मा की 37 हो चुकी है और विराट कोहली की जो है वो 36 साल के जो विराट कोहली है वो हो चुका है। अभी सवाल इसलिए उठ रहा है, पहले तो देखो तीन लोगों के चांसेस लग रहे थे कि ये सीरीज हो सकती है, इन तीनों में से किसी एक ही आखिरी होगी। जिसमें से एक थे आपके रविचंद्रन अश्विन और आपके विराट कोहली और साथ साथ रोहित शर्मा, जिसमें से आपके रविचंद्रन अश्विन ने तो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, लेकिन भाई आपके जो विराट कोहली और रोहित शर्मा है वो अभी भी स्टिल है, वो खेल रहे हैं। देखो विराट कोहली ने तो भी सीरीज में एक सेंचुरी मारी आपके पहले टेस्ट मैच में, लेकिन जो रोहित शर्मा है उनका जो कंसिस्टेंसी के साथ वो जो है उनका प्रदर्शन बिल्कुल ही खराब चल रहा है। देखो भाई अब जो है उनका जो प्रदर्शन है वो तो खराब चल ही रहा है। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, लेकिन विराट कोहली सेंचुरी मारी और उसके बाद तो गायब हो गए। तो सवाल उठ रहे हैं, सवाल इसलिए बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया। अलविदा उन्होंने क्यों कह दिया ऐसे जल्दबाजी में? तो भाई बहुत रेयर ही मोमेंट में ऐसे फैसले होते हैं कि 20 सीरीज के दौरान ही कोई खिलाड़ी अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करते। सीरीज पूरी हुई भी नहीं और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब कहा तो ये भी जा रहा था कि अब अश्विन तो समझ गए थे कि अब उनको इतने ज्यादा मौका मिलने वाला नहीं है। वैसे अश्विन तो इतना अच्छा ही खेल रहे थे, इतना खराब तो उन्होंने कभी खेला भी नहीं है यार। फिर भी उनको यार निकालने के लिए मतलब क्यों उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अभी समझ नहीं आ रहा। अब मतलब अब ये है कि भाई देखो अब इंडिया जो है अगर जीत भी गई 2 मैच बैक टू बैक तो WTC खेलेगी, तो वहां पर भी अश्विन के जो चांसेस है वो ना के बराबर ही है। और उसके बाद जो इंडिया की सीरीज है बहुत लंबे अंतराल के बाद है, तो ऐसे में अब अश्विन जो है समझ ही चुके हैं कि T20 और ओडीआई वो खेलते नहीं थे, तो अब वो समझ गए थे कि टेस्ट में उनको इतने इनफ चांस मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा था भाई बेंच पे बैठना ही है, बेंच पे बैठ के जब मुझे सर्व करना ही है पानी वानी इतनी सा 537 विकेट लेने के बाद, तो क्यों ना आराम करके घर से ही मैच को देखा जाए। तो उन्होंने भाई रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी भाई सोशल मीडिया बवाल सा कट गया। बवाल ये कट गया कि भाई अब जो भी लोग है भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली पे सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें जल्द से संन्यास लेना चाहिए। अरे भाई क्यों लेंगे संन्यास यार? अभी 36 साल के तो हुए विराट कोहली, थोड़ा और खेलने दो यार। अभी इतना कुंबले ने 38 साल में लिया, धोनी ने 40 साल में लिया और आपके साथ साथ क्या नाम है इनका अश्विन ने भी 38 साल में संन्यास लिया। मतलब सबों ने अच्छी खासी जो एज है, जो लेजेंड है वो बन गए, उन्होंने इस उम्र में संन्यास लिया। तो धोनी ने जो टेस्ट क्रिकेट में 34 से 31 साल में शायद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी टेस्ट क्रिकेट से, 34 साल ऐसे कुछ में। लेकिन तब तक तो यार देखो धोनी ने टेस्ट में किया था, बाकी फॉर्मेट तो खेल रहे थे। लेकिन विराट कोहली भाई विराट कोहली ने तो T20 में कर दिया है ना रिटायरमेंट की घोषणा, तो अब उनको छोड़ो भाई, अब खेलने तो टेस्ट। और भाई हमें पता है भाई विराट कोहली कम बैक करेंगे एकदम से। अगर निकल जाए ना विराट कोहली और रोहित शर्मा तो पूरी जो टीम है उनका पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। इसलिए अभी एक गया है, देखो देखो धीरे धीरे जा सकते हैं। हाँ यहाँ तक ये चांसेस ये भी लग रहा है कि अगर ये सीरीज में अगर इंडिया कुछ खास करना पाए और इंडिया यहाँ से ये सीरीज जो है वो हार जाए या फिर मतलब ड्रॉ हो जाए, इंडिया WTC में क्वालिफाई ना कर पाए, तो ये हो सकता है कि रोहित शर्मा का शायद ये आखिरी जो टेस्ट सीरीज है ये हो सकती है। उसके बाद हम रोहित शर्मा को दोबारा कभी भी इंटरनेशनल में ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते, टेस्ट क्रिकेट दोबारा कभी वो खेलते हुए हमें दिखाई ना दे, क्योंकि T20 से तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा को अब कुछ भी करके इन 2 मैचों में इंडिया को जिताना होगा और अपने बल्ले से कुछ ना कुछ तो भाई दिखाना ही होगा। और अपने बल्ले से वो कुछ साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर रोहित शर्मा भाई अब जाने के लिए आपका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि भाई आपने ओपनिंग कर रहे थे, ओपनिंग से आप मिडिल ऑर्डर में आ गया, मिडिल ऑर्डर में आने का तो आपका जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा डाउन चला गया है। तो अब ऐसे में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि जो हमारी जो टीम है वो कुछ कर सके और WTC के फाइनल में खेल सके। क्योंकि अश्विन ने जो रिटायरमेंट लिया ना उससे सबको चौंका दिया कि अश्विन ने कैसे 20 सीरीज के दौरान रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, क्योंकि इस तरीके से अश्विन का जाना बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने भाई रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो अब इंडियन टीम में कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि प्रेशर में उन्होंने रिटायरमेंट लिया क्योंकि उनको बिठाने खिला नहीं रहते, बिठा के रखा हुआ था, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा मतलब अंदर फ्रस्ट्रेट हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने भाई रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। वो अश्विन तो गए, रोहित और विराट भाई आपसे मतलब काइंडली रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो 2 टेस्ट है प्लीज उसमें कुछ अच्छा खेल के दिखा दो, इतना अच्छा खेल के दिखा दो कि आपकी रिटायरमेंट की जितनी भी बातें हो रही है सबकी सब चुप्पी हो जाए और आप अपने मतलब अपना जो टेस्ट क्रिकेट है उसे अभी कायम रखो। और कम से कम आप लंबा चौड़ा तो नहीं कह सकते खेलोगे, लेकिन विराट कोहली में इतनी क्षमता है कि वो 3 साल और खेल सकते हैं। रोहित शर्मा में भी है 1-2 साल खेलने की, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिलहाल तो हम यही चाहते हैं कि यार ये दोनों बरकरार है, क्योंकि अभी इंडियन टीम एकदम से करिए दोनों भी चले जाएंगे ना तो हमारी जो टीम है पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। जो हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं अभी दोनों स्टेबल रहे, थोड़ा और जो मैच है ये खेलर पता है ये दोनों कम बैक जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। ऐसे दैट्स इट, थैंक यू, बाय।